प्रकृति की जय हो। साथियों, मेरे चैनल से जुड़े एक सज्जन का प्रश्न आया हुआ है। उनका कहना है, रात के समय सौर विज्ञान के नियम क्या हैं? सौर विज्ञान का हम रात को कैसे लाभ उठाएंगे? इसकी हमें कृपा कर जानकारी दीजिए। तो साथियों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि रात को हम सौर विज्ञान के नियम के फायदे लाभ उठाना चाहते हैं तो कैसे उठाएंगे, जानते हैं। सबसे पहले आता है नियम जो सौर विज्ञान का है, वो है सोना। क्योंकि रात को हम कुछ काम तो करते नहीं हैं, सिर्फ सोने का ही काम करते हैं, तो हमें रात को बाईं करवट लेटकर सोना है। यदि हम बाईं करवट लेटकर सोते हैं तो इस नियम से हमारे अंदर ज़्यादा नहीं 1 से 2 महीने के अंदर इतना बड़ा बदलाव आता है कि हम खुद चौंक जाते हैं कि ऐसा मेरे स्वभाव में बदलाव कैसे आ गया है। तो ये सौर विज्ञान का कमाल होता है। साथियों, दूसरा नियम है, और वह नियम हमारे किसान भाइयों के लिए है। जो हमारे देश के किसान रात को ज़मीन पर जाते हैं, खेती पर सोने के लिए जाते हैं, रखवाली करना है उन्हें, गाय परेशान करती हैं, अन्य तरह के वन्य जीव उनकी फसल को नुकसान कर देते हैं, तो उनके लिए रखवाली करने के लिए उन्हें जाना पड़ता है। क्योंकि किसान ही इस देश का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा अन्नदाता है। इसलिए खासकर यह जानकारी हमारे पूरे देश के या पूरे विश्व के समूचे किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी, बहुत ही उपयोगी सिद्ध है। यह जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इस जानकारी का मैं खुद स्वतः लाभ उठाता हूँ। इसलिए यदि आप रात को जाते हैं अपने खेती में, तो आप पहले जाते समय जब चलने लगे तो चलते समय चेक कर लेना है कि आपके ये दाईं नासिका, इसे शूल स्वर कहते हैं, और पिंगला नाड़ी, इस दाईं नासिका में से हमारी श्वास चल रही है या नहीं। यदि हमारी श्वास चल रही है तो हमें खेती पर चले जाना चाहिए। ऐसा करने से रात के समय में जो हमारे वन्य जीव होते हैं, उन वन्य जीवों से हमें कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि हम वहाँ से सुरक्षित कर वापस लौट आते हैं। जो लोग धोखे से चंद्र स्वर में चले जाते हैं तो उन्हें खतरा रहने का ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि आप लोग, जितने हमारे देश के किसान हैं, वो सभी लोग रात को यदि खेती किसानी की काम कर रहे हैं और जा रहे हैं, तो आप अपने दाईं नासिका यानी शूल स्वर, इसमें से तेज़ हवा चलती हो चेक कर सकते हैं। मेरा भी अभी शूल स्वर ही चलता है। इसमें से तेज़ हवा निकलना ही हमें दर्शाती है कि ये मेरा शूल स्वर है। यदि इसमें से न निकलकर हमारी चंद्र स्वर में निकलती है, ये बाईं नासिका में, तो समझ जाना है कि हमें अभी नहीं जाना है, हम बदल सकते हैं। बदलने के नियम क्या हैं वो हमारे चैनल पर वीडियो हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। मैं उनकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। साथियों, ये रहा दूसरा नियम जो रात में हम अपने स्वरों का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा आता है कि हमारे जो खेती किसानी करने वाले किसान भाई हैं, वो लोग रात को पानी में घुसना पड़ता है। जैसे धान की फसल है, जैसे गेहूं की फसल है, जैसे अन्य और भी फसलें जिनमें पानी लगता है, रात को पानी देना ही पड़ता है, और वो भी मौसम ख़राब होता है तब भी देना पड़ता है, क्योंकि हमारी फसल है। तो हमें, अगर आप रात को पानी में घुस रहे हैं तो चेक कर लें आपकी दाईं नासिका चलती है, तब आपको घुस जाना है। यदि उस समय ऐसा ना हो तो आप बदल के प्रयास करना है। यदि आपका स्वर बदल जाता है तब उसमें घुसना है। यदि फिर भी नहीं बदलता है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है कि जैसे बायां चल रहा है हमारा बायां स्वर, तो बायां स्वर चलता है तो बायां पैर ही हम सीधे पानी में पहले रखेंगे। पानी में पहले रख कर के हम बाएं पैर को चले जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। इससे भी जो प्रकृति है हमारी हम पर दया करती है और वन्य जीवों से हमें बचा रखती है। हमें मालूम हो जाएगा कि कोई जीव मेरी तरफ आ रहा है, ये हमें पूरे होश हो जाएगा। लेकिन यदि हम ऐसा ध्यान नहीं करते हैं तो वो जीव आने की खबर नहीं लगती है और हमें कोई खतरा हो सकता है। इसलिए हमारे प्यारे
सभी देश के किसानों को व हमारे विश्व के किसानों को यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है और उनके लिए लाभकारी भी है। आप किसान हैं तो इस वीडियो को उन तक, अपने दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करके ज़रूर उन्हें ये मैसेज भेजें। अब आता है इसमें स्वर विज्ञान को रात को प्रयोग करने के नियम। चौथा आता है, जो स्वर विज्ञान के नियम को फॉलो करते हैं, सबसे पहले वो ये जान लें कि उन्हें रात को 4 से 5 और 5:30 तक जाग जाना ही है। ये उनका नियम होना ही चाहिए। यदि आप सूर्य निकलने के पश्चात जागते हैं तो आप जीवन में कभी भी स्वर विज्ञान कितने भी परिश्रम में हो कभी नहीं सीख सकते हैं। आपके दिमाग में वो घुसेगा ही नहीं। मैं तो क्या, चाहे कोई ही चला आए कभी नहीं घुसेगा। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। आपको सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में जाग जाना है। अर्थात यूँ कहूँ सीधा कि सूर्य निकलने से पहले आपको जग जाना ही पड़ेगा। लेकिन 4 से 5 के बीच में जगते हैं तो ये उत्तम, अगर 5 से 6 के बीच में जगते हैं तो ये न्यूनतम, और बार वाला बिल्कुल घटिया कहेंगे हम। जो सूर्य के बाद जगते हैं वो घटिया कहेंगे। सबसे घटिया, सबसे आलसी लोग जगते हैं सूर्य के पश्चात। साथियों, यदि आप स्वर विज्ञान के नियमों का फॉलो करना चाहते हैं तो नियम फॉलो करके देखिए। मेरा वादा है आपसे, आप स्वर विज्ञान के जैसे नियम फॉलो करेंगे वैसे ही आपके जीवन में, आपकी लाइफ में चेंजेस होना चालू हो जाएंगे और आप खुद ब खुद कहेंगे कि वाकई में मैं जैसे पहले था अब नहीं हूँ वैसे। साथियों, स्वर विज्ञान ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। स्वर विज्ञान पाना ही मनुष्य का जन्म होता है और स्वर विज्ञान पाने के अलावा अगर मनुष्य कुछ और पाता है तो उसका मनुष्य जन्म का कोई स्वार्थ नहीं है। सिर्फ मनुष्य जन्म है तो स्वर विज्ञान पाना उसका लक्ष्य होना चाहिए। फिर मिलेंगे ऐसी नई जानकारी में, तब तक के लिए आप सभी को प्रकृति की जय हो। स्वर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।